हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम निकिता आई एम करण। एंड गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं भाई मजेदार वीडियो होने वाली है क्योंकि हमने अभी मतलब थोड़े टाइम नहीं, कल परसों हमने एक वीडियो देखी थी हजरत अली का वाक़या। टॉप मुस्लिम वॉरियर्स, हाँ। जिसमें जो नंबर 1 पे थे हजरत अली थे। तो हमने सोचा था कि हजरत अली पे हमने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है, वो भी टॉप मुस्लिम वॉरियर पे जो टॉप 1 नंबर पे थे 10 में से टॉप पे थे, उन पे ही हमने वीडियो नहीं बनाई है। तो हमने सोचा, तो हम जब वीडियो स्क्रॉल कर और रहे थे सुनने तो में आया था कि वो काइंड बहुत थे, मतलब नेचर वाइज बहुत काइंड अच्छे, थे, मतलब और कभी उन्होंने इंसान भी कोई थे। बुरे काम नहीं किए, मतलब बस सच्चाई के लिए एंड लड़ते वॉरियर भी इतने अच्छे थे। सो हमने सोचा क्यों ना उनके ऊपर वीडियो बनाए, एंड हमें ये वाली वीडियो मिली तो हमने हाँ। सोचा तो इस पे बनाना ही चाहिए। एंड गाइस, ये अभी उनकी स्टोरी नहीं है, एक वाक्य ये है। एक वाक्य है। इसके बाद हम उनकी पूरी स्टोरी के ऊपर स्टोरी भी पे। रिएक्ट करेंगे। तो पहले हम आपको इसका टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है हजरत अली का वाक्या, मौला अली और फतेह पहलवान का मुकाबला। सो गाइस, हमें पता ही है वो कितने ज्यादा मतलब ताकतवर थे, कितने ज्यादा भाई पावरफुल थे। मुकाबला होने वाला है तो सब चाहते ही हैं कि उनका मुकाबला देखना, और कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो एंड वीडियो में हमें पता पता चल ही ही जाएगा। है कि हजरत अली ही जीतेंगे, हाँ। क्योंकि भाई टॉप पे थे वो। सो गाइस, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हजरत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला फतेह पहलवान के साथ। एक वक्त ऐसा भी आया था कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए एक ताकतवर पहलवान फतेह को बहुत बड़ा लालच देकर बुलाया गया था, जो कि 400 पहलवानों जितनी ताकत रखता था। फतेह पहलवान कौन था, उसको क्या लालच दिया गया था और किसने दिया, और उस पहलवान से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कैसे मुकाबला किया था, ये पूरा वाकया तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तबूक के करीब एक कबीला आबाद था। उस कबीले का एक सरदार था जो कि उस हिस्से का बादशाह भी था, और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से बहुत बुग़्ज़ रखता था और काफिर था। उसने इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने के लिए एक मंसूबा बनाया और अलग अलग मुल्कों से ताकतवर पहलवान बुलवाए और उन पहलवानों की आपस में कुश्ती करवाई। 400 पहलवान, उन सभी की आपस में कुश्ती करवाई। 400 में से 200 निकले। फिर उन 200 पहलवानों की कुश्ती करवाई, उनमें से 100 निकले। फिर उन 100 पहलवानों की आपस में दोबारा कुश्ती करवाई, उनमें से 50 निकले। फिर उनकी कुश्ती करवाई, उनमें से 25 निकले। ऐसा करते करते उनमें से सिर्फ 2 रह गए, और उन दोनों की आपस में कुश्ती करवाई, जिनमें से एक जीत गया। जो पहलवान जीत चुका था उसका नाम फतेह था। ये पहलवान 400 पहलवानों को हराकर जीत चुका था। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कुछ दिन फतेह को आराम करवाया, फिर उसे बुलाया। अब इस पहलवान से कहता है, बात सुनो, अब मैंने तुम पर इतना खर्चा किया है, इतने पहलवान मंगवाए, उसकी वजह क्या थी? क्या तुम वजह जानते हो? पहलवान ने कहा, नहीं, मैं वजह नहीं जानता। बादशाह ने कहा, मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक शख्स से शदीद नफरत करता हूँ। उसकी पहलवानी बड़ी मशहूर है। अब ये बात काबिले गौर है कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र पहलवानों में क्यों किया गया। उस बादशाह के कहने पर उसके जो दरबार में लेखक था, उसने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में यही लिखा था कि वो बहुत बड़ा पहलवान है, ताकतवर है। इसलिए बादशाह ने भी फतेह को यही कहा कि अली अलैहिस्सलाम एक पहलवान है और तुम उससे मुकाबला करो, उसके साथ जंग करो, उसे कत्ल करके उसका सर मेरे पास लाओ। अगर तू ऐसा करता है तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा और अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, और मुझे फक्र होगा कि तू मेरा दामाद है। अब फतेह ने 8 या 10 पहलवान साथ लिए और अपने 2 बेटों को भी अपने सफर में हमराह किया, और वो मदीना की तरफ निकले। जब वो मदीना की हदूद में पहुंचे तो वहां पहुंचकर उसने अपने खेमे वहां लगा लिए। अगली सुबह फजर का वक्त है। एक शख्स मदीना शहर से निकला। उसके हाथ में एक बेलचा और एक रंबा था। उसे देखकर फतेह के बेटे ने कहा, बाबा, वो एक शख्स आ रहा है, क्यों ना हम उससे पूछ लें कि अली कौन है और कहाँ मिलेगा।
उन्होंने उस शख्स को बुलाया कि ए नौजवान इधर आओ। उस शख्स ने फरमाया काम आपको है, आप आए। फत्ता और उसके बेटे चल पड़े। वो पास आए और कहा ए नौजवान, हम इस शहर में आए हैं एक शख्स की तलाश में, उसके मुतल्लिक पूछना है। उसने कहा क्या पूछना चाहते हो, पूछो। फत्ता के बेटे ने पूछा उसका नाम अली है, हम जिससे मिलना चाहते हैं। उस शख्स ने फरमाया आप पहले उससे मिल चुके हैं? इन्होंने कहा नहीं। कभी उसको देखा है? इन्होंने कहा नहीं। कभी उसकी आवाज सुनी है? इन्होंने कहा नहीं। फिर उसने फरमाया तुम्हें अली से क्या काम है? उन्होंने कहा कि हम उसके साथ कुश्ती लड़ना चाहते हैं, दंगल करना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा कि वो क्यों? फत्ता के बेटों ने कहा हमने उस काम के पैसे लिए हैं। इस पर फत्ता ने कहा कि उसके साथ लड़ने का हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मुझे एक लड़की मिलेगी जो कि मेरी पसंदीदा है। उस शख्स ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम पहले मुझसे लड़ो, अगर जीत गए तो अली से मुकाबला कर लेना, क्योंकि अली का पता इस वक्त सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता और ये सिर्फ मुझे ही मालूम है कि अली इस वक्त कहाँ है। दरअसल वो शख्स ही असल में हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही थे। फत्ता ने कहा ठीक है। अब एक तरफ फत्ता और दूसरी तरफ मौला अली अलैहिस्सलाम। फत्ता जिसने 400 बड़े पहलवानों को हराया था। फत्ता ने कहा किस हथियार से लड़ना चाहते हो? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुम्हारी मर्जी। उसने कहा अच्छा, तलवार तो आपके पास है नहीं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू तलवार छोड़ दे, मेरे पास बेलचा है, तू तलवार से लड़, मैं बेलचे से लड़ता हूं। मेरी तरफ से ये बेलचा तेरी तलवार का मुकाबला करेगा। फत्ता ने कहा अच्छा, बड़े बहादुर अली अलैहिस्सलाम कितने बहादुर होंगे। दोनों मुकाबले के लिए तैयार हुए। फत्ता ने एक वार किया, फिर दूसरा वार किया और फिर तीसरा वार। फत्ता वार पे वार करता गया, इमाम अली अलैहिस्सलाम रोकते गए। तलवार के वार करते करते फत्ता रुक गया और हट गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया फत्ता और कोई फरमाइश? फत्ता ने कहा ए अजनबी, आपने मुझे मायूस कर दिया। तलवार और बेलचे की लड़ाई खत्म करो, अब हाथों से लड़ते हैं। फत्ता ने एक वार किया, फिर दूसरा वार किया और फिर तीसरा वार किया, लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम दिफा करते गए हत्ता के फत्ता थक गया। फिर फत्ता कहता है अब तीसरा दंगल लड़ते हैं जिसमें मुझे फन है, महारत है, जिस तरीके का इस्तेमाल मैं आखिर में करता हूँ, बर्छी। मैं अब बर्छी से लड़ना चाहता हूँ। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, तू बर्छी से लड़, मैं अपनी दांती रंपा से लड़ता हूँ। उससे भी यही हुआ। फत्ता वार पे वार करता गया, इमाम अली अलैहिस्सलाम रोकते गए, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम लड़ते वक्त बंदे के चेहरे को कम दिल को ज्यादा देखते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ये महसूस किया इस शख्स के औजार चल रहे हैं लेकिन दिल साफ है। अब क्या हुआ कि फत्ता ने कहा मैं थक गया, तूने एक वार भी नहीं किया, अब तू वार कर। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास जो रंबा था आपने फत्ता की तरफ किया और इशारा करते गए। मौला अली अलैहिस्सलाम रंबे को ऊपर करते जा रहे थे। फत्ता भी रंबे के साथ साथ ऊपर उठता जा रहा था। फत्ता घबरा गया, बेटे परेशान हो गए, नौकर सारे खौफजदा हो गए कि ये क्या माजरा है। अगर इस बंदे में ये कमाल है तो फिर अली अलैहिस्सलाम के कमाल का आलम क्या होगा। फत्ता ने कहा ए अजनबी, मैं हार गया और मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। आप जीत गए, आपकी फतेह हो गई, लेकिन मुझे अब नीचे उतार दें। मौला अली अलैहिस्सलाम ने नीचे उतारा, अपना रंपा और बेलचा साइड पर रखा और फरमाया हाँ अब बताओ फत्ता क्या कहना चाहते हो। फत्ता ने कहा ए अजनबी,
जिस मामले के लिए मैं आया था वो तो पूरा नहीं होने वाला, अब तो मुझे बता दे कि आप कौन हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस अली को तुम ढूंढ रहे हो मैं वही अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हूँ। जैसे ही फत्ता ने ये सुना रोने लगा, डर गया, खौफजदा हो गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, फत्ता रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि बड़ी उम्मीद लेके आया था, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और फिर जिस औरत से मुझे मोहब्बत होगी वो औरत मिलेगी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फत्ता ए पहलवान, तू आया किस दर पे है जिस दर से आज तक कोई सवाली खाली नहीं गया? फत्ता ने कहा, ए अली इब्ने अबी तालिब, बात अगर सिर्फ इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, मगर बात असल में आपके सर की है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ? गर्दन की बात है जो अली अलैहिस्सलाम के पास है, ले अपनी तलवार निकाल और अली की गर्दन ले जा और अपने मकसद को पूरा कर। फत्ता ने कहा, ए अली अलैहिस्सलाम, इतनी मुद्दत के बाद, इतने अरसे के बाद कोई रहबर मिला, कोई रहनुमा मिला है, कोई कायद मिला है और मैं एक औरत की खातिर उसकी गर्दन उतार दूं? ये नहीं हो सकता। मौला, आया तो आपको कत्ल करने था, आया तो आपको हराने था, लेकिन खुद कत्ल हो गया, खुद हार गया। आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया और फरमाया, पहले तेरा नाम फत्ता था, अब क्या रखूं? फत्ता ने कहा, मौला जो मंजूर नजर हो वो नाम रखें। मेरे मौला मुस्कुराए और फरमाया, फत्ता पहले तू फत्ता था, आज से तेरा नाम कंबर है, आज से तेरा नाम मैं कंबर रखता हूँ। और तारीख गवाह है कि तब से लेकर सिफीन, जमल और आखिर तक इमाम अली अलैहिस्सलाम के दामन को नहीं छोड़ा। भाई बहुत अच्छी वीडियो। सच में मतलब बहुत अच्छी वीडियो थी, क्योंकि मतलब इन्होंने इतने अच्छे तरीके से वो वाकया बताया। हाँ। एंड सबसे बड़ी बात हमें पता चली कि हजरत अली कितने अच्छे थे, कितने मतलब नेक दिल इंसान थे कि हाँ। उन्होंने उनका दिल देख के उन्हें फिर भी माफ कर दिया। क्योंकि हाँ मतलब जैसे यार- उन्होंने वीडियो में बताया कि वो मतलब लड़ाई कर मतलब एक वॉर में जाने से पहले पर वो सामने वाले का हाँ। दिल देखते थे कि वो कैसा है। तो उन्होंने देखा कि जो फतेह है, जो पहलवान था, उसका दिल साफ था, साफ इसलिए उन्होंने था। उसे मारा नहीं तो वो मार देते। बट उनका दिल साफ था इसलिए उसे मारा नहीं। एंड फिर जैसे उन्होंने बोला कि मतलब उन्हें कलमा पढ़ाया एंड वो सारी और फिर चीजें, वो एंड फिर वो मुसलमान ये भी बन बोल गए रहे थे थे, आखिरी हाँ, में। एंड वो ये भी बोल रहे थे कि मतलब अगर तुम्हें फिर भी मेरी गर्दन ले जानी है तो तुम ले जाओ। और भाई ऐसा भाई कौन बहुत- बोलता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर कोई आपको मारना है तो आपकी भी थिंकिंग यही आएगी कि उसे मारना है। हाँ, बट फिर भी वो उन्होंने ये इसीलिए वो नेक दिल- सबसे अलग थे। हाँ, एंड और इसीलिए इसीलिए मैं सोचता हूँ कि वो सबसे टॉप पे है, क्योंकि उनपे ये सारी खूबियां हैं और हाँ, इतना ये इतना सारी कोई सहन नहीं कर qualities, सकता। हाँ, एंड वो सच में इतने ज्यादा मतलब अच्छे थे, इतने ज्यादा मतलब वॉरियर इतने ज्यादा अच्छे थे कि उनपे मतलब जैसे वो बोल रहे थे जो फतेह था उस पे 400 पहलवान जितना 400 मतलब पहलवान जैसा। हाँ। उनकी पावर थी। बट वो उनसे भी मतलब फिर हजरत अली हाँ। डबल थे कि मतलब उनको वो उनसे भी जीत गए थे। तो सोचो आप पे कितनी उनपे ताकत रही होगी। एंड जैसे वो बोलते हैं कि उन्होंने मतलब एक पूरा दरवाजा जो कि 500 हाथी लगते थे उसे तोड़ने के लिए उन्होंने अपने एक हाथ से हटा दिया था। सो गाइस आप सोच सकते हो कितने ज्यादा पावरफुल थे। एंड उनकी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो पावरफुल। और भाई बहुत अच्छी वीडियोस है हजरत अली की, तो उन पे तो यार कैसे भी ना बने, क्योंकि ये भाई इतने अच्छे नेक दिल इंसान। हाँ, उनपे मतलब वॉरियर के साथ ये बहुत अच्छे मतलब वो भी है ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे। एंड गाइस हम अब वेट करेंगे, हम उनकी बायोग्राफी देखें, मतलब पूरी हम उनकी स्टोरी जाने। सो हम कहीं कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं, अगर वैसा कुछ मिल जाए हमें, क्योंकि ये तो सिर्फ एक वाकया था। इस छोटे से वाकया में ही हमें उनके बारे में इतना बहुत सब कुछ जानने को मिला है। और अब देखते हैं बड़े बड़े वाकया में भी रिएक्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि उनका सच में बहुत ज्यादा मन है देखने का। और भी सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।